माफिया हटाओ, हिमाचल बचाओ। आज हिमाचल प्रदेश में भाजपा की 13वीं रैली हमीरपुर के गांधी चौक पर संपन्न हुई। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती, सांसद अनुराग ठाकुर सहित हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी बड़े नेता उपस्थित रहे। दीपक शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन रहे हैं, वो आज भाजपा में शामिल हो गए और आज की इस रैली के बाद अब ये कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने मिशन रिपीट के लिए जिस तरह की रणनीति प्रदेश के और देश के बाकी जिलों में अपनाई थी, वही रणनीति आज से हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो गई है। और जैसा कि आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने स्पष्ट तौर पर अपने भाषण में भी कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व स्पोक्समैन भाजपा में शामिल हुए हैं। अभी तो कांग्रेस के और कई बड़े नेता विधायक भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और इन सब चीजों का खुलासा समय होने के साथ साथ होता जाएगा। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर, सतपाल सत्ती और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सभी के भाषणों से एक बात स्पष्ट थी कि प्रदेश में माफिया राज और खनन को लेकर भाजपा बहुत ही संगीन है। इस आने वाले चुनावों में ये एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भाजपा जनता के बीच में लेके जा रही है। के साथ ही बेरोजगारी भत्ता एक बड़ा मुद्दा है जो अपने भाषणों में भाजपा के लोगों ने जिसका जिक्र किया और आने वाले चुनावों में किस तरह से युवाओं को कांग्रेस पार्टी ने ठगा है, इस बात को लेकर भी भाजपा आम जनता के बीच में जाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। रैली खत्म होने के बाद सांसद अनुराग ठाकुर ने बकाया गांधी चौक पर जो सफाई वहां पे हो रही थी उसका मुआयना किया और जहां भी उनको कहीं कूड़ा कचरा दिखाई दिया तो उन्होंने खुद सारे कचरे को उठाते हुए भी वो गांधी चौक पर दिखाई दिया और एक मिसाल उन्होंने युवाओं के लिए यहाँ पर कायम करने का प्रयास भी किया। सफल होंगे। मैं राजस्थान महामंत्री भाजपा मंडल हमीरपुर की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाजपा मंडल हमीरपुर आज एक बड़ी रैली हमीरपुर के गांधी चौक पे संपन्न हुई और रैली के संपन्न होने के बाद सबसे बड़ी बात यह थी कि सांसद अनुराग ठाकुर ने भी रैली खत्म होने के बाद सांसद अनुराग ठाकुर ने बकाया गांधी चौक पर जो सफाई वहां पे हो रही थी उसका मुआयना किया। इसके साथ ही मोदी का स्वच्छ भारत का जो अभियान है उस मिशन को आगे बढ़ाने में भी ये एक मैसेज पूरे प्रदेश की जनता में गया है। अरे माफी मांगनी चाहिए, सॉरी कहना चाहिए, तो स्टीव स्मिथ को कहना चाहिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ को कहना चाहिए और पूरे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए। ये बीसीसीआई की विफलता रही है। क्रिकेट बोर्ड इतना कमजोर कभी पहले नजर नहीं आया। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों ने चाहे सचिन तेंदुलकर या हरभजन सिंह के खिलाफ भी दबाव बनाने का प्रयास किया, तब भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपनी ताकत दिखाई दी और अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहा। आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में अधिकारी नहीं है तो भारतीय क्रिकेट कितनी कमजोर हुई इसका एक उदाहरण आपके सामने है। तो लगता है कि आईसीसीआई को 1 रुपया भी अपनी कमाई का आईसीसी से नहीं देना चाहिए और ना ही देना बनता है। बीसीसीआई 80% के लगभग आईसीसी की आय में योगदान देता है, बदले में बहुत कम मिलता है। ये हमारा अधिकार है और भारत अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगा। और अगर इसमें जो गलती पहले बीसीसीआई के आज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाए गए हैं जो उन्होंने की है, मैं आशा करता हूँ वो भविष्य में गलती नहीं करेंगे। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भारत नहीं सह सकता। किसी और की गलती का खामियाजा भारतीय क्रिकेट को नहीं झेलना चाहिए और ना ही हम इसको स्वीकार करेंगे। ये मैं चुनौती के तौर पर उनको कहना चाहता हूँ, चेतावनी भी देता हूँ। उनकी कैपेबिलिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, लेकिन जो मीटिंग में जाकर कहते हैं कि हमें पढ़ने लिखने का ज्यादा समय नहीं मिला, ज्यादा जानकारी नहीं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हजारों करोड़ रुपए भारत के चले जाएं और लोग तैयारी के बिना चले जाएं।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के पैसे और अधिकार अब बाकी देशों को देने की बात करें। आप भारत के प्रतिनिधि, आपको भारत की बात करनी चाहिए। अगर भारत दुनिया की क्रिकेट को चलाता है तो आपको कम से कम भारत के क्रिकेट की बात करनी चाहिए। धर्मशाला पहले टेस्ट मैच का आयोजन करने जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के लिए है और मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल के सभी लोगों को, क्रिकेट प्रेमियों को और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के सभी सदस्यों को, क्योंकि वर्षों की मेहनत सफल हुई और हिमाचल आज टेस्ट क्रिकेट के मानचित्र पर आया है। 27वां सेंटर हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला हिंदुस्तान में बना। प्रधानमंत्री को लिख चुका हूँ, इसकी जांच CBI से करा लो। पंजाब में मेरी सरकारी संपत्तियाँ है ही नहीं, जो मर्जी करवा ले, जो खुलेगी तो मेरे को दे दे। सीएम का बयान है कि ये जो जितनी भी रैलियां हो रही हैं लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए हो रही हैं। प्रदेश में कहीं भी माफी नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अपेक्षा भी यही थी उनसे बयान की, क्योंकि वो क्या बोलते कि ये माफिया राज चल रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता जो उमड़ के आ रही है, लोग तख्तियां लेके आ रहे हैं कि माफिया राज हटाओ, हिमाचल जाओ, खनन माफिया हटाओ, शराब माफिया हटाओ, ट्रांसफर माफिया हटाओ, वन माफिया हटाओ, भू माफिया हटाओ। ये सारे माफियाज हैं जिन लोगों ने आंखें बंद कर उनको नजर नहीं आ रहे, लोगों को बाकी सब लोग जानते हैं। दीपक शर्मा जरूरत है, पहले सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं जो अभी आए हैं, बहुत सारे इनके साथी भी आएंगे और बहुत सारे विधायक भी संपर्क में, बहुत से लोग आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी देश के लिए, देश के निर्माण के लिए मोदी जी के आह्वान के ऊपर हम लोग जो है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और तन मन धन से हुआ हूँ, ये कहकर कि अब मेरा पूरा जीवन जो है वो इस पार्टी में देश निर्माण में लगेगा, ताकि देश में, समाज में, हिमाचल प्रदेश में उत्थान हो और हिमाचल प्रदेश को पूर्णतः कांग्रेस मुक्त हिमाचल बनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। शुरुआत है, मैं हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो आत्मसम्मानी लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है, मेरी बात हुई है उन लोगों से, सैकड़ों लोग हैं कांग्रेस में जो अपने आत्मसम्मान की खातर मोदी जी के आह्वान के ऊपर देश की जो प्रगति है उसकी खातर जो है आने को तैयार हैं। निसंदेह पूरे हिमाचल प्रदेश में इस आह्वान के तहत सब जगह से लोग जो हैं वो शामिल होंगे। आज भी ऊना से, बिलासपुर से, कुटलहड़ से जहाँ पे लोग आए थे, उन्होंने यही तय किया कि हम वहाँ पर जो हमें पार्टी आदेश देगी उस निर्देशानुसार हम उन लोगों को वहाँ पे शामिल करेंगे। एक्मे स्टडी पॉइंट हमीरपुर का एकमात्र संस्थान जहां पर इंजीनियरिंग, मेडिकल और एनडीए की तैयारी के साथ साथ एनडीए के माध्यम से सेना में जाने की तैयारी करवाई जाती है। यहां पर +1, +2 के विद्यार्थियों को सीबीएसई व हिमाचल शिक्षा बोर्ड के पैटर्न पर तैयारी के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इंजीनियरिंग, आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। 9th और 10th के बच्चों के लिए स्पेशल फाउंडेशन यहाँ पर चलाए गए हैं। 2016 में यहाँ के प्रशिक्षु ने जेईई एंट्रेंस में पूरे प्रदेश में टॉप किया है। वहीं डॉक्टर्स, आईआईटी, वेटनरी, बीएएमएस और एनआईटी में एक्मे के बच्चे चयनित हुए हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जेईई की तैयारी के लिए 200 बच्चों के लिए फ्री क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है। वहीं नीट, मेडिकल की तैयारी के लिए 40 दिन के स्पेशल बैच के लिए एनरोलमेंट खुली है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें एक्मे स्टडी पॉइंट, सिटी सेंटर अपोजिट कैनरा बैंक, मेन रोड, हमीरपुर। विधानसभा उपचुनाव का आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, जिसमें 9 में से 5 कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में अभी तक डटे हुए हैं। केवल कवरिंग कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन जो है वो वापस लिया है। यहाँ देखना यह होगा कि दोनों पार्टियों के जो बागी, जैसे कांग्रेस से रमेश डोगरा और भारतीय जनता पार्टी से पवन चंदेल ने अपनी अपनी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो यथास्थिति बढ़ाई हुई हैं। 9 उम्मीदवारों ने जिन्होंने पर्चे दाखिल किए थे, उनमें से 5 यथास्थिति अभी मैदान में डटे हुए हैं। जहां बागियों की बात की जाए तो कांग्रेस से रमेश डोगरा, जो कि पूर्व में कांग्रेस का टिकट लेकर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और लगभग 16,000 मत उन्होंने पिछले चुनाव में प्राप्त किए थे, वो भी मैदान में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पवन चंदेल,
जिनको कि संघ का वरदहस्त प्राप्त है वो भी यथास्थिति मैदान में डटे हुए हैं तथा डॉक्टर अनिल धीमान की मुश्किलें उन्होंने भी बढ़ाई हुई हैं। तो आने वाले समय में ये देखना रोचक होगा कि कौन कितने वोट लेकर जो है वो पार्टी की दिक्कतें बढ़ाता है। इस बाबत अभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जब बात करने की कोशिश की गई तो अभी किसी से बात नहीं हो पाई।